हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज़ मी हैदर सर। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर पे आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी व्यूवर्स का मोस्ट वेलकम है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपका जो सेशन है वो टोटल एग्ज़ाम बेस्ड जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो आपको कंटिन्यूली सेंड किए जा रहे हैं, क्योंकि 13 मार्च को आपका जो है वो एग्ज़ाम है इंग्लिश का। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमने कंटिन्यूसली बहुत सारे वीडियोस जो है वो अपलोड किए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जो है वो आर्टिकल्स का है। इसी तरह से और बहुत सारे वीडियोस जो है वो हमने अभी रिसेंटली 3 दिन पहले जो है वो डाउनलोड किए हैं, और इन सारे वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले भी हमने बताया है कि लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसको सर्च करने के लिए इस स्क्रीन के नीचे जो है वो इस टाइप का एक मार्क होता है। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप फ़ौरन जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपका 13 मार्च को इंग्लिश सब्जेक्ट सेकेंड ईयर यानी क्लास 12 का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उस सीरीज़ में जो सेक्शन बी होता है राइटिंग सेक्शन, उसमें लेटर टू द एडिटर जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये ज़रूर आता है। ठीक है, और ये 8 मार्क या 10 मार्क्स का होता है। इसमें आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो नंबर पूरे आते हैं आपको। तो हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज़ से और अदर सोर्सेज से हमने जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर टू द एडिटर सर्च किया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो पहला वीडियो है आप देख रहे हैं, यानी पहला क्वेश्चन, ये जो इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है ये हमने फॉर्म किया हुआ है, तो इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो केवल हम मार्क लगाते हुए, निशान लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, आपके पास भी टाइम नहीं है। तो लेटर टू द एडिटर क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको समझाने जा रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट जो आपका लेटर है, वो क्वेश्चन जो है वो हम लेटर ऑन आपको बाद में अभी बताएंगे। पहले आप ये समझें कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स की होती है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर, एक जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो न्यूज़पेपर के लिए होती है, और सेकंड जो होती है रिपोर्ट फॉर मैगजीन। ओके, तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर से ही आते हैं। ओके, इसको आपको ध्यान में रखना है। और आप ये जान लें कि व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? तो दीज आर द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। कोई घटना होती है तो उसका वास्तविक जो वर्णन होता है वो रिपोर्ट राइटिंग में किया जाता है। रिपोर्ट शुड बी ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। आपको मालूम है कि जब कोई घटना हो जाती है पास्ट में तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ पे ईडी का जो सेंस होता है यानी पास्ट का, वास या वर हमें देखने को ज़्यादा मिलता है रिपोर्ट राइटिंग में। ये आपको मालूम होना चाहिए। और मार्किंग स्कीम जो होती है, मोस्टली रिपोर्ट राइटिंग जो है वो 10 मार्क्स के एग्ज़ाम में आती है। ओके, फॉर्मेट जो लिखने की स्टाइल है, फॉर्मेट फॉर मैगजीन रिपोर्ट, वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अभी आपको देखना है फॉर्मेट फॉर न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट राइटिंग लिखना है तो हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जिस टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने के लिए कहा गया है उससे रिलेटेड हेडिंग होना चाहिए, बाई लाइन। ठीक है, यानी आपको जो है वो स्टार्टिंग में हेडिंग होना चाहिए, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग में जो नाम मेंशन किया गया वो नाम होना चाहिए आपका, डेट एंड प्लेस श्योर होना चाहिए अगर न्यूज़पेपर के लिए है। ओपनिंग पैराग्राफ आपका जो है, जो स्टार्टिंग आपका पैराग्राफ है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, फैक्चुअल बेस्ड होना चाहिए। अकाउंट ऑफ द इवेंट, यानी जो इवेंट पूछा गया उसी का डिस्क्रिप्शन या उसी का वर्णन आपको करना है। ऐसा नहीं कि पूछा गया एक्सीडेंट के बारे में और आप जो है ब्लड डोनेट के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में अगर कंक्लूजन है उस रिपोर्ट राइटिंग में कोई कंक्लूजन निकल रहा है तो आपको अपने कुछ व्यूज़ जो है पॉजिटिव या नेगेटिव उसमें देने चाहिए। ओके, तो ये फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना है। थिंग्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट। कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें रिपोर्ट राइटिंग जब आप करते हैं तो उन चीज़ों को अगर आप उसमें मेंशन करते हैं तो आपकी रिपोर्ट राइटिंग ज़्यादा अफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इनको आप देख सकते हैं और इनको फॉलो आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अब हम आपको जो बताना चाह रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में किस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे एक सैम्पल क्वेश्चन लिया है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सीरीज़ के हैं, ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। हम एक्सप्लेन करेंगे इस रिपोर्ट राइटिंग को।
ताकि जो नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी अगर आप ना भी याद करें तो फॉर्मेट आपको मालूम रहेगा तो आप आराम से फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि यू आर आरती मिश्रा, आपका नाम है यहाँ पे मेंशन किया गया आरती मिश्रा। फॉर एग्जांपल स्टाफ रिपोर्टर ऑफ ए न्यूज़पेपर, आप एक न्यूज़पेपर के स्टाफ रिपोर्टर हैं। एन एक्सीडेंट अकर्ड इन द हाईवे विच यू कवर्ड, एक एक्सीडेंट होता है हाईवे पर जिसको आपको कवर करना है अपने न्यूज़पेपर के लिए। द एक्सीडेंट वाज बिटवीन ए बस एंड ए कार, और जो एक्सीडेंट हुआ है और वो बस और कार के बीच में हुआ है। राइट ए रिपोर्ट फॉर योर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए आप एक रिपोर्ट लिखिए इन अबाउट 150 वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आपने देख लिया, आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो हमने फॉर्मेट बताया था आपको हेडिंग से स्टार्ट लेना है, और हेडिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए आर्टिकल की तरह, जैसे हमने आर्टिकल में आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाला है हेड ऑन कोलिजन बिटवीन बस एंड कार, 4 डाइड। ओके, ये आपकी हेडिंग होगी, यहाँ से लेके ये आपकी पूरी जो है ये हेडिंग होगी। ओके, अब उसके बाद जो है वो आप रिपोर्ट बाय आरती मिश्रा, जो नाम मेंशन किया गया वो आप लिखेंगे, वाराणसी 18 मार्च 2022। ओके, ये आपका एड्रेस हो जाएगा। आफ्टर दैट आप स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ वाइज। इसमें जो है वो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए बट शार्ट में होना चाहिए। ए सीरियस एक्सीडेंट टुक प्लेस इन द वाराणसी जौनपुर हाईवे अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, व्हेन ए न्यूज़पेपर बाय हिट अ मारुति सुजुकी कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, यानी एक बस ने जो है वो मारुति सुजुकी को टक्कर मारी। ठीक है, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। द एक्सीडेंट अकर्ड नियर जलालपुर, जलालपुर में ये एक्सीडेंट हुआ। व्हेन द ड्राइवर वाज द स्पीडिंग बस लॉस्ट कंट्रोल एंड हिट द कार डायरेक्टली, जबकि तेज़ रफ्तार से आ रही बस के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और उसने जो है बस फॉर कंट्रोल एंड हिट द कार, और कार को उसने टक्कर मारी। ठीक है, डायरेक्टली। उसके बाद नेक्स्ट है पैराग्राफ, ऑल 4 पैसेंजर्स सिटिंग इन द कार, जो कार में 4 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, डाइड ऑन द स्पॉट, वो उसी जगह पे जो है वो डेड हो गए। द कार वाज स्मैश्ड, कार पूरी तरह से कुचल गई कम्प्लीटली। मैनी पैसेंजर्स ऑन द बस गॉट इंजर्ड, और बस के भी बहुत सारे पैसेंजर्स इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। द नियर बाई रेसिडेंट्स, और पास के जो लोग थे असिस्टेड, उन्होंने हेल्प किया द इंजर्ड, घायल हुए लोगों की, टू सेंड टू द नियर बाई हॉस्पिटल, पास के हॉस्पिटल में उन्होंने उनको शिफ्ट किया। द हॉस्पिटल अथॉरिटी डिक्लेयर्ड, और हॉस्पिटल के जो अथॉरिटी थे उन्होंने ये घोषित किया दैट कंडीशन ऑफ सम टू बी क्रिटिकल, कि कुछ की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। FIR वॉज फील्ड इन द लोकल पुलिस स्टेशन, एक लोकल पुलिस स्टेशन में FIR की गई। व्हेन पुलिस अराइव्ड ऑन द स्पॉट द ड्राइवर ऑफ द बस, जब पुलिस वहाँ पे जगह पे आई तो बस का ड्राइवर वॉज फाउंड मिसिंग, का मतलब वो लापता था। ए क्राउड हैड गदर्ड डिमांडिंग कंपेंसेशन, तो एक बहुत भीड़ जो है वहाँ पे इकट्ठा हो गई, वो डिमांड कर रही थी कंपनसेशन की फॉर द इंजर्ड, मतलब घायल लोगों का मुआवजा मिले। द रोड रिमेन ब्लॉक्ड, रास्ता अभी भी बंद था फॉर द डे, उस दिन, अनटिल एश्योर, जब तक कि एश्योर नहीं किया गया, आश्वासन नहीं दिया गया, वाज गिवन टू मीट द डिमांड, कि उनकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। ओके, तो ये आपका जो है वो एक कंप्लीट आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग थी। अगर आपको टॉपिक दिया जा रहा है रोड एक्सीडेंट पे। अब यहाँ पे कुछ टिप्स हमने मेंशन किए हैं जिनको कि आपको फॉलो करना होगा, और आपने देखा हमने उनको फॉलो किया है कि लैंग्वेज शुड बी इजी, जो आप लैंग्वेज लिख रहे हैं बिल्कुल आसान है भाषा में होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। हमने देखे जो भी वर्ड या सेंटेंस दिए हैं बिल्कुल ईजी हैं। राइट इन पैराग्राफ, पैराग्राफ वाइज होना चाहिए। मेक ए रफ ड्राफ्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, देखिए कोई भी रिपोर्ट राइटिंग अटेम्प्ट करने से पहले आप उसको रफली जो है वो, मतलब किस किस सीक्वेंस में आपको लिखना है, पहले जो है वो घटना होती है, फिर जो है वो लोग आते हैं, फिर जो है पुलिस पहुंचती है, इस तरह से सीक्वेंस से लिखेंगे। आप लिख देंगे पहले ही पुलिस आ गई बाद में घटना हुई, तो फिर वो आपकी रिपोर्ट राइटिंग गलत हो जाएगी। तो इस तरह से आपको एक रफ पहले ड्राफ्ट बना लेना है, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है। मेक ए रफ ड्राफ्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू आर गोइंग टू इंक्लूड। मेक स्मॉल सेंटेंसेस, सेंटेंस आपके स्मॉल होना चाहिए। हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए जो भी पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों उनको आप अंडरलाइन कर दें या ब्लैक पेन से लिखें। इट शुड इंक्लूड व्हाट, व्हेन, वेयर, एक्सेट्रा। और आपका जो टॉपिक है, आपका जो पैराग्राफ है, उसमें व्हाट यानी क्या हुआ,
व्हेन कब हुआ, कब ये घटना हुई, और वेयर कहाँ पे ये घटना हुई। ठीक है, तो ये जो 3 सेंस है, वाट का, व्हेन का और वेयर का, ये आपके पैराग्राफ में या रिपोर्ट राइटिंग में मेंशन होना चाहिए। तो आई होप आपको जो है जो रिपोर्ट राइटिंग है ये पसंद आई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारी रिपोर्ट राइटिंग को अटेम्प्ट करना है और यही क्राइटेरिया फॉलो करना है। देखिए सेकंड जो है वो आपकी सीरीज़ का है। ओके, हम क्वेश्चन मेंशन कर दे रहे हैं, आप अपनी सीरीज़ से देख सकते हैं, आंसर्स को याद कर सकते हैं। अगर सीरीज़ नहीं है आपके पास तो इसमें आंसर भी मैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप आंसर को इस वीडियो के थ्रू भी जो है आप चाहें तो याद कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। यू आर नौतेज Navita, Secretary Environmental Club, Akash Public School, Agra. You, along with a group of students, went on a 3 days tour through Cabinet National Park. You found uh, home the favorites, abuse available facilities, and thus endanger in the environment. Write a letter in 120-150 words to the editor of a national daily highlighting the situation. Okay, suggest ways through which द इन्वायरमेंटल ऑफ द पार्क कैन बी सेव्ड। तो यहाँ पे जो पार्क है उसको क्लीनिंग के बारे में, उसके इन्वायरमेंट सेफ्टी के बारे में जो है वो आपको डिस्क्राइब करना है, एक रिपोर्ट राइट करना है, लिखना है। ओके, आंसर इसका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा आपका जो है वो आंसर में आता है, इसको आप देख लें। आपकी श्योर सीरीज़ का ये क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक आपका ये आर्टिकल राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग आता है। ओके, इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लॉक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एरियाज़, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जॉब्स की या काम करने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम होती हैं। तो इन पे आपको एक आर्टिकल लिखना है, ये आर्टिकल आप पढ़ लें और आपकी सीरीज़ में ये है तो इसके आंसर को ज़रूर याद करें। यहाँ पे भी हमने मेंशन किया, या नहीं है सीरीज़ तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ये पूरा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आता है आपका यहाँ तक। ओके, नेसेसिटी कैन द नेशन इन सेट टू हैव ट्रूली प्रोग्रेस्ड। ओके, योर सिंसियरली, जो आपको नाम दिया गया है वो आप नाम लिख दें, करण। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया। उसके बाद जो है वो आपकी रिपोर्ट राइटिंग है एलॉन्ग विद एयर एंड वाटर पोल्यूशन। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको जो है वो बिल्कुल भी स्किप मत करेंगे, ज़रूर याद करेंगे। आपकी श्योर सीरीज़ में है वाटर पोल्यूशन के बारे में, तो आप इसको पढ़ लेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, पूरा आंसर आपको जो है वो याद करना है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, यू बॉट ए फ्लैट फ्रॉम PQR बिल्डर्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट अभी हमने ये जो यू बॉट ए फ्लैट फ्रॉम PQR बिल्डर्स, ये कंप्लेन लेटर में है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको करेंगे हम। यही इतना जो आपका रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, वो आपको देखना है, जिसमें हम फिर से एक बार मेंशन कर दे रहे हैं 1 ओके एंड 2 एंड 3 एंड 4, एक जो हमने फॉर्म किया है आपको। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है, सिर्फ इसलिए कि आपको माइंड में रहे, आपको ये जानकारी रहे कि कौन कौन से लेटर टू द एडिटर जो है वो इस साल आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 2 रोज़ और जो है 2 डेज़ रिमेन फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, सो कंटिन्यूसली जो है वो चैनल से जुड़े रहें। अभी लेटर आने इवनिंग में हम 3-4 वीडियोज़ और आपको सेंड करेंगे। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड बाय।